अल्फाबेट, क्या अल्फाबेट रैंकिंग। तो अल्फाबेट किसको कहते हैं हम? इंग्लिश में अल्फाबेट 26 को होता है कि नहीं, पहले बताओ, कोई दिक्कत है इतना में? तो क्या अल्फाबेट 26 को होता क्या होता है? ए होता है, बी होता है, सी होता है, यहाँ कहाँ तक? जेड तक। कहाँ तक होता है? जेड तक होता है। सबसे पहले तुम लोग समझना, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, इसी तरह से कहाँ तक होता है? जेड तक होता है। सबसे पहले आप समझो ये कौन सा हाथ हुआ? दायां, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट। क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं, दायां। और इसको कौन हाथ बोलते हैं? इसको लेफ्ट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बायां। आप बाबू ये बताना एक बात, जेड क्या है? दायां हाथ की तरफ है कि बायां हाथ की तरफ है? कहाँ है? दायां। चलो राइट में है, कोई दिक्कत? ए कहाँ है? बायां हाथ की तरफ है, दायां हाथ की तरफ है? बायां में ना है। अब बाबू इसको हम लेफ्ट बोलेंगे, कोई दिक्कत? हम अब तुमको बोलेंगे, अब बताओ बाबू, तुमको अल्फाबेट बाएं से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? तो ये बताना, बाएं पे क्या था? जेड था कि ए था? तो तुम बाएं से हमेशा पढ़ता है कि नहीं? ए पढ़ता है, बी पढ़ता है, सी पढ़ता है, डी पढ़ता है, ई पढ़ता है, कहाँ तक? जेड तक पढ़ता है। पढ़ता है कि नहीं? पढ़ते। अब बताना बाबू, हम आप तुमको बोलेंगे अल्फाबेट तुम्हें पढ़ना तो है, लेकिन दाएं से पढ़ना है, मतलब राइट से पढ़ना है। तुम क्या पढ़ेगा? जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, भी, यू, इसी तरह पढ़ते जाएगा कि नहीं? समझ में आया? आप ये बताओ, कभी भी हम तुमको पूछेंगे, ये बताओ एक कितना पे है? तुम हमेशा बाएं से पढ़ते हैं ना, बचपन में किस में कैसे पढ़ता है? बाएं से पढ़ता है। तुम क्या बोलेगा? एक के ना बोलेगा? क्यों? ये 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे, इसी पर 26 पे है कि नहीं? बताओ बाबू। जब भी हम पूछेंगे एम बताओ कितना पे है, सी कितना पे है, डी कितना पे है, तो हमेशा तुमको कहाँ से बोलना है? बाएं से बोलना है। हम तुमको स्पेशली यदि बोलेंगे, अब बताओ बाबू, दाएं से जेड कितना पे है, तुम बोलोगे 1, हम हमेशा बोलेंगे दाएं से। कहाँ पे? दाएं से। तब तुमको बोलना दिमाग लगा जेड, हम बोलेंगे दाएं से 2 पे क्या होता है? ऐसे तो बाएं से 2 पे क्या होता है? बी होता है, लेकिन दाएं से बी पे क्या हो जाएगा? 2 पे क्या हो जाएगा? वाई। इतना समझ में आया कि नहीं? दाएं बाएं समझ में आ गया? लेफ्ट राइट समझ में आया कि नहीं? आ गया। आप समझो, पहले अच्छे से समझना है, एक एक वर्ड जो समझ में नहीं आएगा बोलते जाना है। कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है? देखो, सबसे पहले तुम लोगों को समझना है अल्फाबेट की संख्या क्या होता है? 27 को होता है, 26 को होता है। तो वही 26 को तुम लोग जो बचपन में पढ़ा होगा वही चीज हम तुमको लिख देते हैं। ए होता है, बी, सी, डी, ई, एफ, क्या होता है? जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। आप बताओ, इतना किसी को दिक्कत है? ये लेटर क्या को हुआ? 26 को हुआ। हम ये 26 को कैसे होता है हम ये लिख भी देते हैं। ऐसे जैसे पढ़ता है ना, हम हमेशा ए पढ़ते हैं तो हमेशा बाएं से पढ़ते हैं ना, बाएं से पढ़ते हैं कि नहीं? तो बाएं से कहने का सेंस हुआ ये बताना बाबू, लेफ्ट से हम बाएं से पढ़े तो ए कितना पे आया? कोई दिक्कत है क्या? बी कितना पे आया? 3 पे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बाबू बताना, हम तुमको बोलेंगे बताओ बाबू 8 पे कौन सा लेटर आता? तुम क्या बोलेगा? हम बोलेंगे बताओ 6 पे क्या आता है? हम तुम्हें बोलेंगे बताओ जी कितना पे आता है? तुम क्या बोलेगा? जब हम स्पेशली दाएं से बोलेंगे तब दिमाग लगाना है। जब भी हम बोलेंगे बताओ डी कितना में, तुमको क्या बोलना है? 4, बिना कुछ सेंस के। अरे हमेशा बचपन में क्या होता है? बाएं से पढ़ता है, ऐसे ही बोलता है। हम बाएं से 4 पे डी आता है, बाएं से डी पे मतलब 1 पे ए आता है, ऐसे बोलता तो हमेशा है नहीं। तो हम बचपन से ऐसे पढ़ते ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत? आप बताना जे के बाद क्या? के, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तुमको लेटर में मत इतना चीज तुमको याद कर लेना होगा। 1-2 बार पढ़ेगा तो अपने, यदि शॉर्ट में तुमको याद करना होगा तुमको ऐसे याद कर लेना। शॉर्ट में यदि शॉर्ट में तुम याद करना चाहते हो
यदि हम तुमको ऐसे यदि याद नहीं आ रहा, तुमको शॉर्ट में ऐसे याद करना है, इजोटी, इजोटी ऐसे याद कर सकते हो। ई बताना बाबू, ई कितना पे है? 5 पे। जे कितना पे है? ई कितना पे होता है? 15 पे। 20 और 25, इतना कोई दिक्कत है? आप बताना बाबू, ई से पहले 4 लेट आएगा, तो ई हम बताओ, ई यदि 5 पे है तो ई पता है, ई के जस्ट पहले आता है डी आता है। कंफ्यूजन है क्या? तो डी ई 5 पे, तो डी कितना पे होगा? 4 पे। ये सी कितना पे होगा? 3 पे। तो इसी पर तुमको पता होगा इजोटी, ई 5 पे है, जे 10 पे होगा, ओ कितना पे? तो ई से 15 पे ओ होगा, तो ओ से पहले तुमको पता है, ओ से पहले क्या आता है? एन से पहले क्या होता है? एम। कोई दिक्कत? ऐसे तुमको याद होगा कि नहीं? तो तुमको ई टिक है, ई क्या है? तो इजोटी, इसको पढ़ते क्या है? इजोटी। ई का मतलब 5 पे आएगा, जे का मतलब 10, ओ पे 15, टी 20, वाई 25। कोई दिक्कत? ऐसे याद करना चाहते हो ऐसे काट कर लेना, नहीं याद करना चाहते हो सिर्फ सिंपल 1-2 बार पढ़ लेना। 1 पे ए आएगा, 2 पे बी आएगा, सी पे 3 आएगा, डी 18, 18 पे क्या आएगा? 8 आएगा, 20 पे क्या आएगा? 20, 26 पे क्या आएगा? जेड। ऐसे एक ही चीज याद कर लेना, कोई दिक्कत? कल तक याद कर लेना। अब आगे पढ़ाते। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया? आप समझो बाबू यहाँ पे है। अब ध्यान से देखना क्या हम पढ़ाने वाले हैं। ई हम क्लीन कर देता हूं। अब बाबू यहाँ पे समझना। अब बाबू बताना, हम बाएं से 1 पे ए पढ़े थे, बाएं से 2 पे क्या पढ़े थे? 3 पे क्या पढ़े थे? 4। उसी प्रकार हम दाएं से पढ़ते हैं। कहां से? दाएं से मतलब क्या होता है? जेड से। तो आप बताना, दाएं कहने का मतलब कौन सा? राइट। ई 1 पे आएगा कि नहीं बता? 2 पे आएगा कि नहीं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये जो लिखे हैं ना, तुमको रैंकिंग में 21 सवाल गलत नहीं होगा। इस सिर्फ तुमको समझना होगा। हम बाएं से बाएं, हम इसको क्या लिखे थे? बाएं। बाएं की इंग्लिश में तो लेफ्ट लिख दिया है, कोई दिक्कत इतना है? तो बाएं से 1 पे क्या है? वही चीज दाएं से, ब्लैक में लिखे ब्लैक वाला, दाएं से 26 पे कौन होगा? 25 पे कौन होगा? दाएं से। दाएं से 23 पे कौन होगा? दाएं से 1 पे कौन होगा? दाएं से 9 पे कौन होगा? दाएं से 11 पे कौन होगा? तुमको दाएं से याद नहीं करना है, दाएं से तुमको करना ही नहीं है, तुमको अपने आप याद हो जाएगा। आप देखना ध्यान से। एक चीज बताना बाबू ध्यान से, ये बताना, ऊपर वाले बाएं से नीचे वाला क्या है? ऊपर वाले बाएं से नीचे वाले। आप बताना, ये जेड लेटर है, जेड लेटर पे हम 26 बाएं पे लिखे हैं, दाएं से कितना पे लिखे? तो ये दोनों को जोड़ो, कितना होता है? वाई 25 2 कितना होता है? कोई भी लेटर 16 11 कितना होता है? 22 5 कितना होता है? इतना कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तुमको एक चीज तुमको समझ में आ गया होगा, कोई भी लेटर लेफ्ट प्लस राइट कितना होता है? ई फार्मूला होता है। अब फार्मूला कैसे है तुमको पता चल गया? अब बताना बाबू, बाएं से डी तुमको याद है? डी कितना पे आता है? कितना पे आता है? 4 पे आता है। आप बताना एक बार, हम यहाँ पे कुछ बना के तुमको दिखाते हैं। डी बाएं से कितना पे? बाएं से, बाएं में कितना आता है? 4। डी लेटर, डी बाएं से क्या लेटर है? आप तुमको यदि बोलेगा, आप बताओ बाबू, डी दाएं से कितना पे आएगा? दाएं से कितना पे आएगा? हमको ही पता है लेफ्ट प्लस राइट कितना होता है। तो ये डी का अंक लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट कितना पे आएगा? 27 पे आएगा। तो लेफ्ट से हमको पता है कितना पे है? 4 पे है। और राइट से तो पता है नहीं, बराबर 27।
तो आर बराबर वही राइट बराबर 27 में से 4 घटाएंगे कि नहीं, बताओ बाबू। तो 23 पे आएगा कि नहीं, तो आप बताओ। है 23? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, आप समझना एक बार। आप समझना, यहाँ पे कोई भी लेटर का बारे तुमको बोलेगा, आप बताओ पी कितना पे आता है? 16 पे आता है कि नहीं? नहीं आता है, बाएं से 16 पे आता है, तो पी 16 पे आता है। आप तुमको बोलेगा दाएं से बोलो, दाएं से। तुमको सिंपल करना है, 27 में से 16 घटा देना है, कितना आएगा? तो दाएं से कितना पे आएगा? 11। तुमको बोलेगा जेड कितना पे? तुमको पता है 26 पे आता है बाएं से, तो जेड दाएं से कितना पे आएगा? 27 माइनस 1 बराबर कितना? 1 होगा। 26 बराबर कितना? कोई दिक्कत? एफ कितना पे आता है? 6 पे आता है बाएं से, और दाएं से बोलेगा तो 27 माइनस 6 कितना होगा? इतना कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप समझो यहाँ पे ध्यान से रखना। एक चीज आप ध्यान देना, आप हम थोड़ा अपोजिट पढ़ाते हैं तब तुमको अच्छे से समझ में आ पाएगा। क्या पढ़ाते हैं? अपोजिट में पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? अपोजिट। आप देख रहे हैं उल्टा कहने का सेंस हुआ, आप ध्यान देना। एक का उल्टा होता है जेड। आप कहने का क्या सेंस हुआ, आप बताओ। ये हम उल्टा क्यों पढ़ा रहे हैं? ए और इधर जेड लिखो बाबू। आप बताना बाबू, बाएं से एक पे कौन आता है? ए आता है। दाएं से एक पे क्या आता है? तो कहने का बाएं से एक पे ए आया, तो दाएं पे एक पे क्या आया? जेड आया। तो वही ए का उल्टा कौन होगा? आप बताना। इधर बी लिख देते हैं, इधर वाई लिख देते हैं। बाएं से बी कितना पे आएगा? वही चीज दाएं से कितना पे आएगा? तो ये बी का उल्टा क्या हो जाएगा? समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देखो ध्यान से, अच्छे से देखना। तो उसी प्रकार हम थोड़ा सा टिक के दो याद कर लेंगे। ए का सिंपल, ए का उल्टा क्या होता है? तो बी का उल्टा क्या होता है? तो हम इसको सिंपल या बाय से, कैसे बाय कहते हैं? हाँ, कोई दिक्कत? बाय। बी का उल्टा वाई। सी का याद कर लेना, सी का एक्स होता है। क्या होता है? सी का एक। मत दो चीज याद कर लेना, एक का उल्टा जेड, सी का उल्टा एक्स। बाकी जो ट्रिक से तुमको याद है अभी हो जाएगा। डी का उल्टा क्या होता है? डब्ल्यू। तो इसका बोलना डाउन होता है। क्या होता है? डाउन। ये तो रिवीजन चल रहा है ना, इसलिए तुमको याद होगा। डी का उल्टा डब्ल्यू। तो स्पेलिंग हमको याद करना डाउन, लेकिन फोकस किस पे करना? डी का उल्टा डब्ल्यू। इसी प्रकार एल ओ भी ई, इसका क्या करना? लब से। क्या होगा? लब से। आप बताओ लब में 4 का स्पेलिंग होता है कि नहीं? आज नजदीक वाला एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई। ओ का उल्टा भी नहीं, इसको बगल में कॉमा दे देना। एल का उल्टा ओ का उल्टा, ओ का उल्टा एल है। एल का उल्टा ओ का उल्टा, भी का उल्टा ई का उल्टा। दिमाग में क्या होना चाहिए? लव। आप बताना एम का उल्टा एन। एम का उल्टा हमको स्पेलिंग मैन क्या होना चाहे? मैन। अब मैन का तुमको पता है, मैन मीन्स आदमी होता है, तो ए साइलेंट होगा। एम का उल्टा एन, एम का उल्टा एन। चलो इसी प्रकार के का उल्टा पी, इसको लिखे कुर्ता पैजामा। कुर्ता पैजामा क्या होता है? कुर्ता। तो के का उल्टा पी का उल्टा। तो ध्यान से हमको करना है, कुर्ता पैजामा याद करना है। के का इसका हो गया, इसका पी हो गया। के का उल्टा पी, पी का उल्टा। दिमाग में क्या होना चाहिए? कुर्ता पैजामा। एच का उल्टा एस। आप हाई स्कूल क्या होता है? हाई स्कूल, स्कूल। एच और एस। कोई दिक्कत? समझ में आया? आप देखो ध्यान से। अब जी का उल्टा टी, जीटी रे। एक जैसे NH-77 है ना, NH-22 है ना, उसी प्रकार एक रोड का नाम है जीटी रोड। आप समझना जीटी रोड क्या है? जीटी रोड पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक जो रोड जाती है उसी को कहते हैं जीटी रोड। जीटी रोड का फुल फॉर्म होता है, इसका होता है ग्रैंड
टी का मतलब ट्रंक, रोड। अब देखो ध्यान से, इसको बनाया था शेरशाह सूरी ने बनाया था। किस क्या बनाया था? तो भारत का सबसे लंबी रोड कौन सा है? जीटी रोड है। तो एगो तुमको जीके भी याद हो गया, एगो टिक भी याद हो गया, कोई दिक्कत? चलो बाबू यहाँ पे आप ध्यान देना। आज तुमको ध्यान देना है, जे का उल्टा क्यू होता है। जे का उल्टा इसको हिंदी में लिखना जोकर, के का लिखना क्यू लिखना, और जे का मतलब जे लिखना। इतना कोई दिक्कत है? आप बताना बाबू अच्छे से। आई का उल्टा आर, तो हम तो इंडिया में रहते हैं तो इसको इंडियन बोल दो, आर का मतलब रेलवे बोल दो। क्या बोल देना? रेलवे बोल दो। कोई दिक्कत है? आपको यदि हमको गर्मी लगता है, उफ कैसे बोलते हैं? यू। यू का उल्टा उफ नहीं बोलते हैं, या कोई काम से उब गए नहीं उब गए, तो यू का उल्टा एफ। एफ का उल्टा यू। आप बताना 26 को के आधा 13 को होता है, तो 13 को इधर 13 को इधर, ऐसे होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक को छूटा है क्या इसमें? टोटल चीज कंप्लीट हुआ कि नहीं? इतना याद होगा कि नहीं, वही बताओ पहले। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। पहले इस सवाल पहले समझो, ये बहुत तरीका से इस सवाल ऐसे हो सकता है। देखो ध्यान से, अंग्रेजी वन वाला में, अंग्रेजी के क्या 26 को वन वाला होता है? ए से कहाँ तक होता है? जेड तक होता है। जेड तक होता है कि नहीं? अब अंग्रेजी वन वाला में प्रत्येक अगर ए से जेड तक है, कोई दिक्कत? वही अक्षरों के क्रमानुसार, क्रमानुसार का मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी होना चाहिए, सी के बाद डी होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अंग्रेजी क्रमानुसार ऐसे बोल रहा है, कोई दिक्कत? डाली गई है ए का मूल्य, यहाँ हमको बोला ए का मूल्य कितना है? 1 है, और जेड का मूल्य क्या है? 26। अब इसके बाद आप ध्यान देना, आगे नहीं पढ़ना है, इसके बाद पहले ध्यान दो। तो ए का मूल्य 1 है, जेड का मूल्य 26 है। तो इसका कहने का सेंस क्या हुआ? ये बाएं से लिखा होगा, तो बाएं से पढ़ा होता ना, 1 पे ए, मतलब 1 पे ए आ गया, 26 पे ए। 1 2 3 4 5 ऐसे 26 पे होगा कि नहीं? तो ये कहाँ से लिखा होगा? तो वही चीज यदि यहाँ पे लिख देता, यदि यहाँ पे लिख देता ए का मूल्य 26, जेड का मूल्य 1, तो इसका मतलब क्या होता? दाएं से लिखा हुआ है। कहाँ से लिखा हुआ है? दाएं से। तो ऐसे ही सवाल लिख दिया, 1 पे ए पे 1, जेड का 26, तो इसका मतलब क्या? कहाँ से लिखा होगा? बाएं से लिखा होगा। तो इतना तो हो गया। तो आप बोले 17 पे कौन सा होगा? जो 17 पे कौन सा अंक होगा? तो हमको पता है क्या होता है, क्यों होता है। ऐसे नहीं निकला तुमको टिक तो बताए थे, इजोटी। क्या है? इजोटी। आप बताना, ये जो क्यू आता है बाबू, ये बताना क्यू किसके नजदीक है? ओ के नजदीक है। तो ये 5 पे 10 पे 15 पे 20 पे और 25 पे। आप बताना क्यू के बाद क्या होता है? पी। ओ के बाद क्या होता है? पी। और पी के बाद क्या होता है? क्यू। ये हो गया 16, ये हो गया 17। समझ में आया? यदि वो अंग्रेजी में यदि याद नहीं होता था, इतना तो याद हो गया ना। इजोटी, ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, और ओ का मतलब 15, टी का मतलब, अब वाई का मतलब, वाई का मतलब 25। ऐसे भी निकल गया कि नहीं? चलो, इतना कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है। एक सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में, श्रृंखला का मतलब इसे ये श्रृंखला, एक श्रृंखला दिया होगा, ए दिया होगा, बी दिया होगा, सी दिया होगा, इसी प्रकार कहाँ तक दिया होगा? जेड तक दिया होगा। वही श्रृंखला, इस श्रृंखला बोल दिया गया है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, बोला बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें। अब हमको तो ठीक तो पता है इजोटी क्या होता है? इजोटी। तो ये 5 10 15। आप बाएं से कितना बोल रहा है? तो आप बताना बाएं से, तो हम इसको बाएं से लिख दिए। बाएं से कितना बोला है? 15वां। कोई दिक्कत? अतः 15वें में क्या आ गया? ओ आ गया। कोई दिक्कत? चलो, ऐसे श्रृंखला में एक ओ संख्या होगा जो 15 पे आएगा। कोई दिक्कत? आप देखो ध्यान से, बाएं से 15 में अक्षर के, यहाँ पे ध्यान देना, अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, के दाएं के बाएं 10वां अक्षर। ये जो ओ के बाद गिनना है क्या अक्षर? 10वां अक्षर। ओ के बाद गिनना है, इसको 16 गिनना है, 17 गिनना है, 18 गिनना है, 19 गिनना है, 20 गिनना है, 19 20 21 22 ऐसे गिनना है। ओ के बाद क्यू गिनना है। ओ के बाद क्या होता है? पी क्यू आर एस एस टी यू भी, ऐसे करना पड़ेगा। हमको कितना दिमाग लगाना पड़ता है?
तो उसी को हम क्लिक के द्वारा कितना जल्दी बनाते हैं, आप ध्यान देना। ऐसा सवाल हमको ये तो पता है ओ पे कि 15 में क्या आएगा, ओ पे, कोई दिक्कत है क्या, कोई नहीं। ऐसा कभी सवाल आया, यहाँ लिख देता निम्नलिखित संख्या में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, ऐसा भी लिख सकता है, या लिख देता बाएं से 15वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, कैसा भी सवाल लिख सकता है। हम एक सवाल पहले बना के देखते हैं बनता है कि नहीं। आप ध्यान देना, आप ध्यान देना बाबू। यहाँ पे यदि यहाँ पे बाएं है, यहाँ पे बाएं है, दोनों समान है, मान लो ये दोनों क्या है, समान है ना, तो ये बताना, एक चीज बताना, बायां बायां हमको इतना लिखना पड़ता है, हमसे लेफ्ट लेफ्ट लिख सकते हैं क्या, लेफ्ट लेफ्ट, कोई दिक्कत। आप यदि दायां या दायां, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइट। आप ध्यान देना, क्या यहाँ भी बायां, यहाँ भी बायां, दोनों समान है, यहाँ भी दायां, यहाँ भी दायां, दोनों समान है। यदि ऐसा सवाल रहता दोनों समान है तो इसको माइनस, जब भी समान होगा उसको क्या कहेंगे, माइनस, समझ में आया। यहाँ भी समान है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये बताना, यहाँ पे बायां है, यहाँ पे बायां है, समान है, तब कभी भी होता माइनस होता। आप बताना यहीं पे यदि सवाल तुमको बोल देता, हम थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, आप बोल देता यहाँ पे बायां और यहाँ पे दायां, आप क्या समान है कि अलग है, अलग है। ये भी बायां, ये क्या है, दायां, तो दो अलग है, तो जब भी अलग होगा ये क्या हो जाएगा, अलग। चुंबक का तुम देखा है, चुंबक को दोनों को तोड़ दो और दोनों को जोड़ो, जुड़ता है, दोनों समान ध्रुव का तो जुड़तेगा, नहीं जुड़ता है करने में तो जो दोनों समान है तो माइनस करेंगे, दोनों असमान है तो प्लस। उसी प्रकार दायां दायां, दायां क्या है, दायां समान वो है, इसलिए क्या होगा, इसी प्रकार दायां और बायां रहता तो क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यही ठीक से पूरा सवाल बन पाएगा। जितना सवाल वहीं पे, आप एक सवाल बनाते हैं, ध्यान देना, हमको कुछ नहीं करना है, आप ध्यान देना। यहाँ पे बाएं से क्या 15वां, चलो बाएं से 15वां के बाएं, फिर से क्या लिख दिया है, बाएं क्या बोल रहा है, आप बता, दोनों समान है, दोनों समान है तो दोनों में क्या हो जाएगा, प्लस होगा, माइनस होगा, तो 15 में से 10 गया, कितना होगा। अब एक चीज देखना, ध्यान से देखना, और दोनों में सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, इस पे ध्यान देना। ये काम करने के बाद क्या पर ऊपर वाले में ध्यान देना है। तो कहने का बाएं से हम, मेरा आंसर कितना आया, 5 आया। आज ये अंग्रेजी वाला में तुम तो जानते हो, ए होता है, बी होता है, सी डी ई, तुम तो बाएं से पढ़ते हो ना, एक ई 5 पे आता है, 1 2 3 4 5 आएगा, तो बाएं पर कितना आंसर होगा, आंसर कितना होगा, ई। समझ में आया, कोई दिक्कत, इतना समझ में आया कि नहीं, आगे। हाँ, अब इसी सवाल में यदि बोल देता, इसी सवाल में बोल देता यहाँ पे दायां, अब निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर के दायां 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो हमको सिंपल पता है, यहाँ पे क्या लिखा है, बाएं, बाएं कितना है 15, दायां कितना लिखा हुआ है 10। ये बता बाएं दायां क्या है, प्लस है, तो ये बताना जोड़ेंगे कि नहीं, चलो दोनों जोड़ेंगे, 15 प्लस 10 बराबर 25। आप बता सबसे ऊपर में क्या है, सबसे ऊपर में क्या है, तो बायां बराबर कितना 25, 25 पे क्या आएगा, तो आंसर कौन सा होगा, समझ में आया। इसी सवाल में यदि बोल देता, आप सब बोल देता दायां और बोल देता दायां, के बोल देता, इससे बोल देता, इतना समझ में आया कि नहीं, पहले ये बता। अब देखो ध्यान से, अब बता निम्नलिखित श्रृंखला में दाएं से क्या दाएं से क्या के दाएं कितना, समझना, अच्छे से समझना है, इस सवाल ऐसे सवाल में समझना है। दायां दायां है, क्या होगा, चलो दोनों में माइनस होगा, तब 15 माइनस 10 क्या होगा। आप बताओ सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, तो दायां बराबर कितना है आंसर,
एक चीज बताना बाबू, ये बताना, हम तो हमेशा याद करते हैं बाएं से याद करते हैं, कहाँ याद करते हैं? ए बी सी ऐसे याद करते हैं, दाएं से कभी याद करते हैं? तो ये बताओ हम मेरा आंसर कहाँ आया? दाया आया। दाया से कितना आया? तो हमेशा हमको आंसर निकालना पड़ेगा बाएं से। तो ये बताओ कोई भी लेटर हमको बाएं दाया, हमेशा हम पहले स्टार्टिंग में बताया था बायां प्लस दायां होता है बराबर कितना होता है? 27। तो हमको ये पांचवें लेटर को निकालना है, बाएं से कितना होगा ये बताना ध्यान से। 27 में से 5 घटा देंगे तो 21 आएगा कि नहीं? 21 आएगा, 22 आएगा? 22 आएगा ना। तो ये हमको पता बाएं से 22वां लेटर कौन सा आता है? तो आंसर कौन सा होगा? ई होता कि भी होता? भी होता। कोई ई आंसर यू आंसर होता है एग्जाम में, अभी हो तो और लेके सब क्या करता? ई देता, तो क्या हो जाता? समझ में आया? समझ में इतना आया? कोई दिक्कत? आप समझो यहाँ पे ध्यान से, आप ध्यान देना। अब इसी सवाल में यदि बोल देता बायां, क्या बोल देता? बायां। आप सवाल समझना ध्यान से। सबसे पहले यहां पे क्या दिया हुआ है? दायां। दायां बराबर कितना आंसर दिया हुआ है? 15। बायां बराबर कितना दिया हुआ है? अब ये बताना, हम दायां बायां यहां दिया हुआ है तो जब भी आसान हो तो क्या होता है? तो ये दोनों में प्लस होगा। 15 10 कितना होगा? 25। अब ये तो 25 आंसर नहीं होगा, हमको सबसे पहले देखना ऊपर में। ऊपर में क्या है? चलो दाया बराबर कितना? कोई दिक्कत? हमको आंसर क्या हमेशा बाएं से निकालना है, दाएं से निकालना है? हमेशा मेरे दिमाग में क्या आंसर कहाँ है? बाएं से। तो इसका दाएं बाएं, ये दायां हमको आ चुका है, हमको बायां निकालना है। तो 27 में से 25 घटाएंगे बराबर 2 आएगा। तो हमको बाएं से 2 में कितना आता? कौन आता है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? अब यही सवाल हम तुमको किताब से बताते, लिख के बताते कैसा होगा। देखो ध्यान से, इस सवाल बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? वही ना बोला है? आप बताना बाबू, पहले ध्यान दो, बाएं से क्या माँ और दाएं से क्या माँ बोल रहा है? तो आप बताना बाएं से 14वां होगा 14 और दायां से कितना होगा? 10 है। आप बताना दोनों समान है क्या? समान है। ये बायां क्या है? दायां। ये दोनों असमान है तो क्या होगा? प्लस होगा। तो 14 प्लस 10 होगा कितना होगा? 24। आप बताना ऊपर में क्या है? तो बायां बराबर क्या? तो क्या आंसर आएगा? समझ में आया? तो वही सवाल में यदि यहाँ पे दायां दे देता 24 तो क्या आएगा? दायां आता, यहाँ दायां रहता। आप ध्यान देना बाबू, यही अगला सवाल यदि रहता दाएं से 14वां अक्षर, दाएं से 14वां अक्षर के दाएं कैमा अक्षर? 10वां। तो ये बता दोनों समान रहता तो क्या कर देंगे? घटाएंगे। 4 करेंगे। आप बताना ध्यान से, क्या 4 आंसर में 4 पे क्या आता? डी आता तो क्या डी आंसर होता? तो आप बताना बाबू सबसे ऊपर क्या है? दायां है। तो हमको पता है दाएं से आंसर तो आया है 4 आया है, लेकिन आंसर तो दाएं से होगा नहीं, हमेशा कहाँ होगा? बायां। बाएं से होगा। तो ये बाएं से हमको पता है दायां प्लस बायां बराबर 27। तो 27 में से कितना घटाएंगे? 4। कितना होगा? तो आंसर 23 पे क्या आता है? सर ऊपर होंगे। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया कि नहीं? पहले ये बता, इतना समझ में आ गया? एक सवाल और बता के तो यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान दो। ये सवाल बोल रहा है दी गई वर्णमाला में, दी गई वर्णमाला का मतलब क्या हुआ? A B C D कहाँ तक? Z तक। वर्णमाला में दाएं से क्या माँ? अरे दाएं से क्या माँ? तो सबसे पहले हम ऊपर दाएं लिखेंगे, दाएं बराबर 3 लिखेंगे, दाएं से 30 हटा के बाएं क्या माँ लिखा हुआ है? तो बाएं यहाँ पे लिखेंगे क्या माँ? कोई दिक्कत है क्या? अब दोनों बाबू ये कोई दिक्कत? पहले ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं। आप बताना बाबू दायां बायां है क्या है? आप बताना दायां बायां है तो दो समान है क्या असमान है? तो असमान है तो ये बता,
प्लस करेंगे तो 3 + 12 बराबर कितना? तो आप बता क्या 15 आंसर होता? क्या वो आंसर होगा? नहीं। आप सबसे ऊपर में क्या दिया हुआ है? तो दाएं से आंसर कितना आया है? 15। तो क्या ये आंसर होगा? तो हमको क्या निकालना है? बाएं से निकालना हो पड़ेगा। तब क्या 27 में से कितना? 15 कितना होगा? 12। तब 12 पे क्या आता है? तो देखो एल आंसर है क्या? है आंसर? कोई दिक्कत? हल्का है कि भारी है?